7.2 के, हालांकि मैं बेसिक बनाने जा रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि 7.1 के हम लोग क्या नहीं करेंगे, रूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका भी रूल यूज होगा यहाँ पे। तो पहला इसमें ज्यादा कुछ बेसिक है नहीं, ठीक है। तो पहली चीज क्या आती है, पहला थ्योरम है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है पहले वो समझिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, दो साइड इक्वल होती है। आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यही मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बड़े ध्यान से सुनना क्या ये थ्योरम यूज कर रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इक्वल साइड यही तो है, और इनके अपोजिट वाले एंगल कौन है, ये और ये, ठीक है। और इक्वल, ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब, इस थ्योरम का मैंने क्या मतलब समझा, किसी भी ट्राइंगल के इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी को दिक्कत? ऐसे इस थ्योरम को पढ़ के मैं सुनाता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो दो इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, यह है आपके पहली थ्योरम। ठीक, दूसरी थ्योरम इसी से निकलेगी, ठीक उल्टा बोल दो। अगर कोई ट्राइंगल आपके पास में है, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पहले इसका मतलब समझो। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो हेंस उसकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ट्राइंगल, मैंने आइसोसेलेस नहीं बोला, इस केस में आइसोसेलेस मुंह से निकला था, इस केस में नहीं निकल रहा। इस केस में मैंने बोला अगर कोई ट्राइंगल के दो एंगल्स एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो साइड मस्ट बी इक्वल, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। किसी को दिक्कत किसी भी टाइप की? श्योर हो? पूर्वी, ये है दो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, 7.2 इस्तेमाल या स्टार्ट कर सकते हो। 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन, आप ही लोग हेल्प करना मेरी। आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, एबीसी। तो एक ले लेता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल एरा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोग के लिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। विथ ए बी किसके बराबर है, आपका ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर मैंने पहले ही बताया हुआ, बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच निकले और बराबर बराबर कट करे। तो इसका बाइसेक्टर क्या बोल रहा है, ज्वाइन होता है एट ओ। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ओ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है ज्वाइन ए ओ, ए ओ को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए आपके सामने पूरा फिगर तैयार है। तो शो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, ओ बी कौन है, फिर से मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। ओ बी ये है, आप देख सकते हो, जो क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आपके लिए। ओ बी, सॉरी, ये है ओ बी, देख सकते हो, ओ बी ये है, और ओ सी ये। इसको मुझे इसके बराबर लाना है। कोई दिक्कत है किसी को? इसको इसके बराबर लाना, पहला टास्क, ठीक है। फिर दूसरा टास्क भी है, कि वो चलो वो भी लिख लेता हूँ। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा चीज इसको चाहिए, दूसरा कंटेंट इनको चाहिए, एओ बाइसेक्ट्स एंगल है। इसका मतलब
एओ बाइसेक एंगल ये क्या होता है, ये एंगल को तुम्हें किसके बराबर दिखाना है, इस वाले एंगल को दिखाना है। और हाँ, ये इसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ये इसके बराबर है, बोला ना बाइसेक्टर है। बस ठीक है, पहले तो चाल सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या कुछ किया जा सकता है। हमें क्या दिखाना है, याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें दिखाना है ये साइड इस साइड के बराबर। पहला केस बता रहा हूं, ये साइड इस साइड के बराबर। तो दो तरीके हैं, मैं सच सच बोलूं तो दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके मतलब, अगर मैं स्टूडेंट होता तो दो तरीके मुझे समझ आते हैं। एक जो अभी अभी पहली एक्सरसाइज पढ़ के आया हूं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्करेंट करा दिया तो सिंपलिसिटी से इक्वल कर लूंगा, आया ना। तो पहले इस रास्ते पे चल के देखता हूँ क्या मैं कर पाऊंगा। ये साइड, सॉरी, ये साइड इस साइड के बराबर है, चलो साइड मिल गई। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, चलो। और कुछ, ये कॉमन, तो कुछ हो पा रहा है, आया ना, बताइए, क्या ये कॉन्करेंट हो पाएगा। ये साइड दे दी मैंने आपको कॉमन, ये साइड इस साइड के क्या है आपका गिवन है। और ये एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता तो ऐसा कहीं लिखा नहीं कि दोनों एंगल इक्वल। तो एक तरीका है, ये मुझे जो समझ नहीं आ रहा, लंदी लग रहा है। दूसरा तरीका मैं ये उठाना चाहता हूँ, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल उठाऊं, अब किसी तरह ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, किसी भी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, तो तुम्हें नहीं लगता ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, आया ना। आपने पढ़ा ना कि अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो मैं ये सोचने जा रहा हूँ, तो मैं वो यूज करने जा रहा हूँ, सोचने नहीं, अब यूज करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। पहले तो मैंने लिखा सॉल्व इन ट्राइंगल ए बी सी, और गिवन क्या है, हाँ गिवन लिख लीजिएगा आप लोग खुद, आजकल आप अब उस लायक बन चुके हो, गिवन लिख सकते हो, तो गिवन आप खुद लिखिएगा। तो गिवन वैसे फिगर में मैंने काफी बना दिया तो मैं यहीं से यूज कर रहा हूँ, पर आपको लिखना है गिवन। तो इन ट्राइंगल एबीसी मैंने क्या बोला, ए सी किसके इक्वल है भाई, ए बी के इक्वल है, वो क्यों, गिवन। अब अगर ऐसा है, तुम लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को ये ट्राइंगल दिखना चाहिए, और अंदर की कोई भी चीज मत देखो, अंदर की कोई भी चीज आपको दिखनी नहीं चाहिए, भूल जाओ सब चीजों को, ठीक है। अगर मैं भुलाना चाहूँ तो मैं चाहूँ तो मिटा दूं, लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि फिर से लाना पड़ेगा। बस ये लाइनें आपको नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए मैं तुम लोग की हेल्प करके एक अलग से एक ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ, समझाने के लिए, एक रेफरेंस लेने के लिए। तो समझ लेना यही है आपका ए बी सी, ये साइड के बराबर है, तो आपने अभी भी पढ़ा ना, किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, पूर्वी, ये लगा दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एसोसिएटेड ट्राइंगल आर इक्वल, लिख दीजिए, एंगल, एंगल सॉरी, अपोजिट खुद लिख लेना पूरा, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये लिखने के बाद आपको, सॉरी, आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर ये लिख दिया तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा, आया ना। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, पूर्वी। इतना अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोलिए, ठीक है। तो अगर मुझे तो आ रहा है, फिर मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देयरफॉर अगर एंगल सी एंगल बी के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल सी भी हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर होगा। जब पूरी पूरी पूरे पूरे एंगल इक्वल हो सकता है तो उनका आधा आधा एंगल भी इक्वल हो सकता है। उसका आधा एंगल कौन ले रहा हूँ मैं, किसको ले रहा हूँ,
ये पूरा एंगल सी तो आधा एंगल मैं इसको ले रहा हूँ, ये पूरा एंगल भी तो उसका आधा एंगल मैं इसको ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी तुम लोग को समझ आ जाएगा। फिलहाल ये बगल में कर रहा हूँ ताकि मेरे को डायग्राम दिखे। तो देखिए, हाफ ऑफ एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ सी बी लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ एंगल बी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ बी सी लिख सकता हूँ। खुद देखिए, रटिए नहीं, ये पूरा एंगल भी उसका आधा, यही तो हुआ। और ये पूरा एंगल है इसका आधा। क्यों भाई, क्योंकि ओ सी एंड ओ बी आर बाइसेक्टर्स थे ना। ओ सी एंड ओ बी इज आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल बी, सबको पता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब तुम्हें सिर्फ छोटा वाला ट्राइंगल देखना है। छोटा वाला कौन सा ट्राइंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर आप इस पे नजर डालो, सिर्फ इतने पे, तो तुम्हें नहीं लगता मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिए? यानी एक ऐसा ट्राइंगल मैंने आपको दिला दिया है, मैंने एक ऐसा ट्राइंगल अभी अभी आपको दिलाया है, ऐसा। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ी नेमिंग करूं, इसका नाम अगर ओ ले लूं, इसका बी ले लूं और इसका सी ले लूं, तो यही वाला तो छोटा वाला ट्राइंगल ही तो है। तो मैंने अभी अभी ये एंगल इस एंगल के क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया। अगर इक्वल दिखा दिया है तो साइड भी तो क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, इक्वल होंगी, अपोजिट तो है ही, इक्वल होंगी। तो इसके लिए क्या डायलॉग लिखेंगे, ठीक उल्टा। कौन सा, साइड, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल से इक्वल है तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, अपोजिट और इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। तो पहला टास्क पूरा मेरा। इसका मतलब देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी किसके बराबर, या ओ बी लिख लो। ओ बी किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, ओ सी के बराबर लिख सकता हूँ। पहला टास्क पूरा। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोल दीजिए खोल के। उर्वी, रिया, चलो गुड। अब सेकंड बात इसकी देख लेते हैं। एओ बाइसेक्ट, इधर बगल में ही कर लेता हूँ। एओ को दिखाना है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी तुम लोगों को ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को उठाने वाला हूँ, कॉन्फ्रेंट करने वाला हूँ। कॉन्फ्रेंट करा के सीधी सीधी लिख लूंगा। कैसे कॉन्फ्रेंट अब करा सकता हूँ, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा सकता हूँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है आपको फिलहाल। ये साइड, ये साइड, ये साइड दोनों में कॉमन, और ये साइड इक्वल हो गया ना। साइड 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 लगा दीजिए। तो मैं थोड़ा इसको अंडू करता हूँ ताकि क्लियर रहे। चलिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, ए सी इक्वल टू ए बी, ये तो गिवन है। ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन, दोनों में कॉमन है, आप खुद देखिए। और ओ सी इक्वल टू ओ बी, प्रूव्ड अबाउट, अभी किया था हमने ऊपर, किया था ना पहले स्टेप में, यही तो किया था, ओ बी उसी के बराबर है। तो बाय एस 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 कॉन्करेंसी रूल, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक। तो बाय सिपिसिटी एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ ए बी, इसका नाम ओ ए सी तो होगा।
देखिए खुद, ये इसका नाम क्या होगा, यही तो होगा, ओ ए सी, है कि नहीं ऑनेक? इसका नाम ओ ए बी हो गया। देखिए आपने क्या कर दिया, सीपीसीटी से लिख दिया, पर इतने पे नहीं छोड़ना, आपको जैसा उसने पूछा वैसा लिखिए। हेंस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये लीजिए हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है। तो ये है आपका 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सी, ये डी, और क्या है ये, और इस पे परपेंडिकुलर बना हुआ है 90 डिग्री। In a figure ABC, AD is a perpendicular bisector of BC. AD क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, यानी BD BC के बराबर। परपेंडिकुलर का काम, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या, कट करना। बाइसेक्टर का मतलब भी क्या होता है, काटना। इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। मतलब गिवन है, मैंने नहीं काटा, दिया हुआ। तो तुम्हें शो करना है डेट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बताना है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है, आपके एसी के बराबर। इसको तो कोई डोंकी भी कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। कोई भी कर सकता है, मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल। आप इन दो फिगर्स को क्या कर दीजिए, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्फ्रेंट करा दीजिए, सीपीसीटी से हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों को कॉन्फ्रेंट, तो कॉन्फ्रेंट कैसे करा सकते हैं, देखते हैं। वो तो तुम लोगों ने देख भी लिया होगा, बोलो। तो देखिए कैसे होगा। तो सो क्या करना है आपको, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये लिखाना है। सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, या ए डी बी, जो भी लेना ले लीजिए, और ए सी डी उठा लिया मैंने। मैंने बोला ए डी दोनों में क्या है कॉमन। दूसरी चीज, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी 90 ईच। एक बात सोचने वाली, यहाँ 90 दिया था, मैंने यहाँ कैसे ले लिया 90? क्वेश्चन में तो यही 90 दिया है, पर उसमें परपेंडिकुलर बोला है। देखो डायग्राम में एक डब्बा बनाया, पर ये अंडरस्टूड होता है जब इधर 90 तो उधर भी 90 होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। एडीबी एडीसी के बराबर होगा 90 इंच। और क्या रह गया, बीडी किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के। क्यों, एडी इज अ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। लीजिए कौन सा लग रहा है, आप खुद देखिए। बाय एस ए एस रूल, कॉन्करेंसी रूल, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी पे। हो गया कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट हो गया तो अब रह क्या गया, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, सी बी सी के। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन का ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है, बस नेमिंग कर ले रहा हूँ। ए ई सी बी और एफ। चलिए अब बताया क्या है, गिवन क्या क्या है। ए बी सी इज क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आई एस ओ एस सी ई एल ए एस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, in which altitude B and C have drawn to the equal side AC और AB। इसका मतलब AC किसके बराबर दे रखा है, AB के बराबर है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यही परपेंडिकुलर।
अब ये दे रखा है ए बी ए सी के बराबर, लैंग्वेज में दिया, आप पकड़ नहीं पाओगे ऐसे डायरेक्ट देख के। तो आपको शो करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी प्रूफ कह लो या शो करना है, क्या करना है, एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी सी एफ को आपको बी के बराबर दिखाना है। यानी ये ब्लैक वाली दोनों लाइनों को इक्वल दिखाना है। वही पुराना तरीका, इक्वल दिखाने के लिए अगर मैं ट्राइंगल कॉन्टेंट कर लेता हूं तो हो जाए, पर अब बहुत बड़ा शर्त है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्टेंट कराऊं तो ये दोनों में साइड आ रहे हैं ना, हाँ या ना, जो हमारी रिक्वायर्ड साइड्स है इस ट्राइंगल में भी है। ए एफ सी में देखो एफ सी ब्लिंक कर रहा है, दूसरा ए बी ई, इसमें भी बी मिल रहा है। ये दो ट्राइंगल लूं कि ये और ये लूं, ठीक है। क्या मैं बी एफ सी का इस्तेमाल करूं, बी एफ सी और बी ई सी को कांटेक्ट करा के कराऊं, ये ए बी ई और ए एफ सी को लेके कांटेक्ट कराऊं? तो उसके लिए आप पहले क्या रुकिए, दोनों करा लोगे, दोनों में से किसी को भी करा लोगे, आपका काम हो जाएगा। पर देखिए कौन आपको इसके लिए कंफर्टेबल है, किसमें सब कुछ मिला हुआ है। अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल उठाता हूँ, देखते हैं कांटेक्ट करा पाते हैं या नहीं करा पाते। तो नीचे वाले अगर मैं ट्राइंगल उठा रहा हूँ 90 मिल गया, ठीक, और ये 90 90 ईच हो गया, एक एंगल मिल गया आपको, दूसरा बीसी बीसी कॉमन हो गया। और क्या हो सकता है, और ए बी ए सी के बराबर है तो ये एंगल ज्यादा से ज्यादा इस एंगल के बराबर दिखा दूंगा। एंगल एंगल साइड होता है क्या, ए बी सी, ए बी जो है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, ए सी के बराबर दे रखा है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए लिख लिया, एंगल भी एंगल सी के बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग इन ट्राइंगल किस में जाइए, एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी में जाइए, ठीक है। एफ बी सी और ई सी बी में जाइए। इसमें अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि एंगल सी एफ बी इक्वल टू एंगल बी ई सी क्या हो जाएगा, 90 इंच। इसी तरीके से एंगल बी, जो पूरा नाम लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, प्रूव्ड अबव। और बीसी बीसी क्या, कॉमन। लीजिए अपना कंफ्यूजन दूर। एंगल एंगल साइड होता है, साइड साइड एंगल, और एंगल साइड साइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया बाय एंगल एंगल साइड रूल, ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्टेंट हो जाएगा ट्राइंगल ई सी बी के। हो गया पहली चीज। हमें करना क्या था, लेकिन ये हमारा टास्क करना था, हमें अब क्या करना है, सीपीसीटी से क्या लिख देना है, क्या चीज, इधर लिख देता हूँ, सी एफ किसके बराबर हो जाएगा आपके, बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, सी पी। तो बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड साइड ए सी और ए बी पे, तो क्या गिवन है आपका, ए सी और ए बी, ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है, और सी एफ और बी क्या है, एल्टीट्यूड है। तो कौन इक्वल है, पहले सोच के देखो, ए सी ए बी का इक्वल है कि एल्टीट्यूड इक्वल है। एल्टीट्यूड का मतलब है, देखिए ये गलत है, पहले ठीक से पढ़ो, देखो यही जानबूझ के मैंने बोला था कि फंसो आप लोग। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर हो किसी चीज पे, क्या 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो ये सी एफ 90 डिग्री बना रही है, हाँ या ना,
अब ये भी बना रही है। तो इंग्लिश इसकी ठीक से पढ़िए, ठीक से इसको लैंग्वेज को पढ़ोगे तब समझ आएगा। लिखा हुआ है ABC is a triangle in which altitude B and CA and CF in which B and CF two side AC AB are equal। इसका मतलब ठीक है, B इक्वल टू CF है, ये दे रखा है। और वो क्यों नहीं है, AB AC के इक्वल क्यों नहीं है, वो तो प्रूफ करना है, वो दिख ही गया सेकंड में। इससे पता चल जाएगा आपको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो करना क्या है, ट्राइंगल ABE को, दिख रहा होगा आपको AB, दिख रहा है ना, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, ABE। और दूसरा कौन सा है, ACF। ये AB और ACF क्या करना है आपको, कॉन्करेंट करना है। तो कॉन्करेंट करते हैं, फिर सोचते हैं कुछ। मेरे को तो मिल गया, BCF के बराबर है, दे रखा है, ये 90-90 दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये 90, पहले वही दो तरीके हैं, या तो बड़े वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करो या छोटे वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करो। तो बड़ा वाला ABC तुम्हें दिखाना है, ट्राइंगल ABC बोल रहा हूँ, ABE दिखाना है। और पहले लिख लेता हूँ, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्करेंट है ACF के। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ क्या मेरे से हो सकता है। तो पहली चीज तो क्या दे रखा है, अच्छी तरीके से देखो। पहले तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा एंगल में, ठीक है। फिर ये देख रहा हूँ 90-90 कॉमन आ जाएगा। और फिर बी किसके बराबर हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा। एंगल एंगल साइड अब तो क्लियर हो चुका है, ये सही होता है। तो इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे देखिएगा, पूर्वी इन ट्राइंगल में क्या लिख रहा हूँ, ABE एंड ट्राइंगल ACF। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 सेकंड लगेगा। मैंने बोला एंगल ए दोनों में कॉमन, ठीक। फिर एंगल ध्यान से देखिएगा, CFA और एंगल BEA, CFA और BEA, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल 90 ईच। और फिर क्या आ जाता है आपका, एक और चीज रहेगी क्या, B किसके बराबर है आपके, CF के, गिवन सीक्वेंस देखिए, एंगल एंगल साइड, या साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड रूल से ट्राइंगल जो है ABE जो है वो कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACF। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, हमें क्या दिखाना था, AB को किसके बराबर दिखाना है, AC के। AB इक्वल टू AC, CP लीजिए खत्म, सिंपल है, ट्राइंगल है, ठीक है। कलर अलग डाल लो, ये अलग है, ये अलग है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसके बराबर है। और नीचे BCD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है BC। तो लिख लेते हैं ABC एंड BDC इज आइसोसेलेस, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, और क्या लिखा वो तो देखना। सो डैट आपको क्या करना है, सो डैट ABD ACD के बराबर है। ध्यान देना, अब ABD कहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। ABD ये पूरा है, ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है आप देखिए, ABD और ACD,
इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पहले ही मैंने आप लोग को बोला हुआ है, कई बार नाम लेने से अच्छा आप नंबरिंग भी कर सकते हो। तो मैं चलो नाम और नंबरिंग दोनों से बता देता हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। पहले मैं किससे करूंगा, नॉर्मल नेम से। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। वो क्या बोला, अपोजिट एंगल्स ऑफ, ठीक है, इक्वल इक्वल, एक मिनट को, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, तो लिख लिया मैंने। अपोजिट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना रिया, तो ये होगी पहली बात, इसको पहली बात लिख के रखो। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। फिर वही अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, डाल देना आप। ठीक, इसको सेकंड बात लिख लो। फिर दोनों को ऐड करा दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। एलएचएस एलएचएस को ऐड करा दो, जैसे कि एबीसी को डीबीसी के साथ, और एसीबी को किसके साथ, डीसीबी के साथ। ए बी सी और डी बी सी, आप ध्यान से देखना, तुम लोग खुद डायग्राम में देखना। ए बी सी देखिएगा खुद, ए बी सी यही है, आया ना अनेक, और डी बी सी ये है। इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, क्या ब्लिंक कर रहा है, क्या, ए बी डी कर रहा है ना, आया ना रिया, ए बी डी दिख रहा है ना, ये तो बोले नहीं जी। इसी तरीके से ए सी बी और डी सी बी तो एक साथ अगर मैं जोड़ दूं तो क्या दिख रहा है आपको, ए सी बी। हो गया खत्म, आई थिंक समझ गए होगे। अब बस हो गया, मेरे को लिखना ही तो है। ये बन जाएगा आपका ए बी डी, और ये बन जाएगा आपका ए सी बी। लीजिए हो गया। ए बी को ए डी तक प्रोड्यूस करना है, यानी यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, सच डेट ये इसके क्या है, इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्या बोला है, शो करो ये बीसीडी जो है, दिख रहा है आपको बीसीडी, ये एंगल कितना है, एंगल बीसीडी आपका क्या है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ये दिखाना है। इसको करने के लिए आप नंबर का इस्तेमाल करो तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान सुनना। एबीसी सॉल्व कर रहा हूं मैं, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आया ना। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देयरफॉर ए बी किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड तो इक्वल होगी ही होगी, आया ना। ये लिख लिया मैंने, चलो ठीक, इसी तरीके से ध्यान देना। और ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, ए डी के, गिवन है ये, गिवन था ना ये, ए बी ए डी के बराबर है। अब तुम लोग खुद देखो, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ही ए डी के बराबर है, इसका मतलब ए सी भी क्या हो गया, ए डी के बराबर। ए बी ए सी के बराबर इस स्टेप में, वही ए बी ए डी के बराबर, तो ये दोनों का आरएचएस भी तो सेम हो जाएगा, यानी ए सी किसके बराबर हो जाएगा आपके, ए डी के बराबर, हाँ या ना। इफ ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, देयरफॉर ए ट्राइंगल ए सी डी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला
साइड इस साइड के बराबर होगी, तो ये जो ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको ये वाला, तो क्या हो जाएगा, आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। हाँ ना बोल तो अच्छा लगेगा। अगर ये आ रहा है या नहीं आ रहा वाला, तो इसका नाम मैंने एंगल 1 ले लिया, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, इसका नाम एंगल 4। ठीक। मैंने बोला इफ ए बी सी क्या है आपका, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक। इसी तरीके से इफ ए डी सी जो कि मैं अभी, या ए सी डी जो हमने लिखा था, ए सी डी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है? अरे हाँ ना, तो अब क्या कर, देखो ए बी सी दिख रहा है, हाँ या ना, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह ए सी डी जो कि अभी अभी मैंने आइसोसेलेस यहाँ प्रूफ किया है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे गर्दन करके देखो, ठीक है, टेढ़ा करके दिख जाएगा आपको। हो गया इतना। अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो देखना, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ब्लैक लेते हैं, बहुत देर से ब्लैक नहीं। इन ट्राइंगल, ठीक है, तुम लोग क्या लो, डी बी सी लो। डी बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दिक्कत किसी को? एंगल डी कितना है यहाँ पे, 4, मैं उसको 4 लिख रहा हूँ। एंगल बी कितना है, 1। और एंगल सी क्या है, बड़े बड़े ध्यान से देखना, यही तो पूरा एंगल सी है, जो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। एंगल 4 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, एंगल 3, मैं 4 को क्या लिख रहा हूँ, एंगल 3 लिख रहा हूँ। एंगल 1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, एंगल 2, मैं एंगल 2 लिख रहा हूँ। एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 हो गया। एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3 हो गया। दोनों से 2 कॉमन ले लो, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 है कौन, उसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है आपका बी सी डी। बी सी डी 90 आ गया, आप लिख लीजिए चाहे तो, बी सी डी, एंगल सी तो है ये, आया ना उर्वी रिया, ऑनेक। तो बस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6।